24 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीत करके जाएगी। भैया अखिलेश यादव 80 सीट क्या कहें, वो तो 450 सीट ला सकते हैं। एक दरवाजा पहले हमारा इसी मस्जिद में था और हमारी गर्भ गृह की दीवार इसी मस्जिद से मिलती जुलती हुई है कि हम लोगों के सामने हमारे आराध्य देव का भव्य मंदिर बने। यही हमारी योगी से और मोदी से दोनों से हमारी यही आस है। भैया नीति होती तो आज ये तीनों राज्यों में हारते नहीं। एक मोदी तो किसी दौरे पर नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ पर भी सारे राष्ट्रों के राष्ट्रपतियाँ और प्रधानमंत्रियाँ आती हैं। कोई एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक जन समूह का नाम होता है कांग्रेस, और सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री एक बनेगा। भैया गठबंधन के सब अपने अलग अलग नेता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सवेरा न्यूज। अभी हम मथुरा के विश्राम घाट पे हैं और यहाँ पे पारसनाथ चतुर्वेदी जी हैं और उनसे हम बात करेंगे, सभी मुद्दों पे बात करेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसी चुनाव में पराजित करने के लिए मोदी को ये बनाया गया, तो किस तरह से देखते हैं? भैया गठबंधन के सब अपने अलग अलग नेता हैं। नेता दिखाने के लिए तो अपना गठबंधन कर बैठे हुए हैं, बाद बाकी इनमें कोई एकता दिखलाई नहीं देती है और ना ही जनता के लिए कोई सुरक्षा की गारंटी महसूस हो रही है। इसलिए तो मोदी का ही यहाँ पर जो कुछ होना है, सनातन धर्मों को देखते हुए अपने धर्म की रक्षा के लिए मोदी जी का ही चयन होना है। किस तरह से देख रहे हैं? अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में कॉरिडोर बना, मथुरा की बारी है, क्या कहें? मथुरा में भी हमारा अभी फिलहाल में सर्वे चल रहा है। मोहम्मदनों ने एक एप्लीकेशन डाली थी जो कि यहाँ से उनकी सर्वे के खिलाफ कैंसिल हो गई कि सर्वे नहीं हो। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर किया। हाई कोर्ट से भी हम हिंदू लोग सर्वे करवाने में जीत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने रिट किया, वहाँ से भी उन्होंने उसकी कैंसिल कर दिया है और सर्वे यहाँ पर होगा। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे आराध्य देव स्वयं त्रिलोकी के नाथ योगी राज श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है और वह जेल हिंदुओं की हुई, बड़े बड़े आक्रांता आए यहाँ पर। उन आक्रांताओं ने अपनी मनमानी करके मंदिर को ध्वस्त किया और सारी भूमि को हड़प कर लिया। उसी भूमि में से इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अब वो तो अनैतिक है। जब ये धर्म के नाम पर निकली पड़े हैं और हमारी जगह है, सब कागजात वगैरह हम लोगों के बोल रहे हैं, सब चीज़ हमारे पक्ष में हैं। जैसे कि हमारा अभी इसी में हमारे सामने होश में देखते हुए जन्म स्थान पर एक भागवत भवन नाम का जगह बना हुआ है जी, जो कि जन्म स्थान के बिल्कुल जस्ट बराबर में है। सीढ़ियाँ चढ़ कर के वह हम लोगों के होश में बना है, मोहम्मदनों से मुकदमा जीत करके। अच्छा, इसी तरह से हमारा ये मुकदमा मस्जिद पर चल रहा है। एक दरवाजा पहले हमारा इसी मस्जिद में था और हमारी गर्भ गृह की दीवार इसी मस्जिद से मिलती जुलती हुई है। वहाँ पर आज तक उनके चिन्ह हैं, खुदाई में वो निकले थे वहाँ पर उस वक्त। अच्छा, एक चीज बताइए, जब से मोदी की सरकार आई है तो आप लोगों के लिए किस तरह से काम किए? अपनी आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए ये सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, जैसे कि कभी कभी भी दंगा भड़क जाया करता था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाया करता था, बहन बेटियों की असुरक्षा हो जाती थी। उस लिहाज से देखते हुए यह सरकार बहुत बेटर है। तो आने वाला 2024 में आप किसको मतलब चुनना चाहेंगे? आपको अगर चुनना हो? अभी सुरक्षा को देखते हुए, इन सब कामयाबियों को देखते हुए, जैसे कि हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना और बन रहा है जी जी, इसका भी उद्घाटन होने वाला है जी जी। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है जी, वहाँ पे भी काफ़ी जगहों को उन्होंने चिन्हित करके उनको तोड़वा करके अपनी जगह को लेकर के उनको मंदिर बनवाया है, जगह बनवाई है। इसी तरह हम ये भी आस करते हैं कि हम लोगों के सामने हमारे आराध्य देव का भव्य मंदिर बने। यही हमारी योगी से और मोदी से दोनों से हमारी यही आस है। भैया राया, तो एक चीज़ और बताइए कि अखिलेश यादव का कहना है कि 80 की 80 सीट लाएंगे और बीजेपी को हराएंगे 2024 में। भैया अखिलेश यादव 80 सीट क्या कहें, वो तो 450 सीट ला सकते हैं। अच्छा, अब कहने भर से तो कोई कार्य होना नहीं है। अच्छा, पब्लिक तो ठान चुकी है राम और कृष्ण को। चाहे राम कहो चाहे श्याम, जग में सुंदर हैं दो नाम। कौन कौन? वो कृष्ण और राम। अच्छा, ये दो सुंदर नाम हैं। और जो हम जो सनातन धर्मी हैं, हम तो सब इन्हीं को चाहते हैं और तो किसी को चाहते ही नहीं है, देख ही नहीं सकते ही हैं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार कैसा रहा? 70 वर्षों से किस तरह से राज किया हमारे हिंदू धर्म को लेकर या मुस्लिम धर्म को लेकर? किस तरह से उनका मतलब बिहेवियर रहा?
कांग्रेस का जो था वो उसको सबको साथ में लेकर के चलने का था, थोड़ा सा सबको विश्वास में लेकर के, और कहीं न कहीं किसी न किसी के विश्वास को चोट पहुंचाना भी था। अच्छा भाई ये राजनीति होती है वोट की, जी। किसी एक पक्ष को वोट में नाराज नहीं कर सकती हैं। हाँ, तो कांग्रेस की ये नीति थी कि हम सारे पक्षों को अपने साथ में लेकर के चलें हाँ, और सबके हित को अपने साथ देते हुए अपने लक्ष्य को बढ़ाते रहें। अच्छा कांग्रेस कोई एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक जन समूह का नाम होता है कांग्रेस। अच्छा, जहाँ जन समूह इकट्ठा हो जाए। किस तरह का समूह? किस तरह का समूह? जैसे कि हम और आप पब्लिक, जी। जो पब्लिक एक से 4 और 4 से 400 इकट्ठी हो जाएगी, हाँ। उसी को कांग्रेस कहते हैं। अच्छा, उसी को कांग्रेस कहते हैं। पार्टियां तो हम तुम अपना नाम दे करके बनाते हैं कि ये फलानी पार्टी है, कि ये ढिमकी पार्टी है, कि ये फलानी ढिमकी पार्टी है, हाँ। परंतु जहाँ जन समूह इकट्ठा हो जाता है उसी को कांग्रेस कहते हैं। जैसे कांग्रेस तो अमेरिका में भी है, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, अच्छा, फलानी चीज़ की पार्टी। तो क्या एक जनता का समूह उसको कहते हैं, जहाँ समूह इकट्ठा हो जाए उसे कांग्रेस कहती है। अब तो इंडिया गठबंधन भी बना लिया है ये लोग। ये कोई कुछ भी बना ले, ये कोई कामयाब होने वाले नहीं है। कि कांग्रेस मुंडे मुंडे मत्तर भिंडे, जितने भी नेता हैं सब अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख हैं और सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री एक बनेगा जी। सभी नहीं बनेंगे। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री अगर बनना है तो मोदी जी को जिसको बनाना है, भारतीय जनता पार्टी जिसको बनाएगी वो ही बनेगा उनकी पार्टी का। फिलहाल अभी 24 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीत करके जाएगी। अच्छा बाबा जी, आखिरी सवाल रहेगा, जैसे 5 राज्यों में उपचुनाव हुआ है और 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, उस तरह से क्या अनुमान लगाया जा सकता है 2024 में? ये स्पष्ट संकेत है भैया राजा। अच्छा, इन सब पार्टियों के लिए? इन पार्टियों को सोचना समझना चाहिए। इनकी कोई नीति नहीं है। अच्छा, इनकी कोई नीति नहीं है। अगर नीति होती जी। तो आज ये तीनों राज्यों में हारते नहीं। अच्छा, क्यों? कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, कुछ न कुछ जबान से ऐसा शब्द निकल जाता है कि सामने वाला उसका फायदा उठा ले जाता है। अच्छा, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा 3 राज्यों? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इनकी मतियाँ मारी गई हैं। जी। इनको सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ, क्योंकि कोई अच्छाई जो कहने वाला है उसकी अच्छाई को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। पब्लिक की क्या हकीकत में मजबूरियां हैं, पब्लिक को क्या हकीकत में परेशानियां हैं, इन चीज़ों से इनको कोई वास्ता नहीं है। इनको तो जो आदमी सुझाव देता है जो उसी पर चल देती हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि इन बड़े बड़े नेताओं को ज़मीन पर उतर के आना चाहिए हाँ। और ज़मीन पर आकर के अपनी जनता से, अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जन समूह से संपर्क करना चाहिए। जब इनको हकीकत के बारे में मालूम पड़ेगी, भैया हवाई जहाज़ में डोल कर चाहें हम, और हवाई जहाज़ में और जहाज़ में डोल करके पृथ्वी के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहें, तो इससे कुछ होता नहीं है। मन के लड्डू खाने से भूख नहीं बुझेगी। अच्छा बाबा जी, विपक्षी पार्टी लोग तो बहुत सारा ब्लेम लगाते हैं सरकार नरेंद्र मोदी के ऊपर में कि ये मतलब जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी उस कंट्री में घूमते रहते हैं, क्या कहिएगा? कंट्री में घूमने का मतलब कोई वो अपनी मर्जी से नहीं घूमती हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री का काम है सारे राष्ट्रों को साधना। अच्छा। और सारे राष्ट्रों में अपने पक्ष को मजबूत तरीके से रखना। अच्छा। अपनी पॉलिटिक्स को जमाना। अगर वो कहीं किसी पॉलिटिक्स की वजह से, अपने राष्ट्र को मजबूत करने की वजह से, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या किसी से अपना संबंध और मजबूत करने के लिए कहीं किसी दौरे पर जा रहे हैं, एक मोदी तो किसी दौरे पर नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ पर भी सारे राष्ट्रों के राष्ट्रपतियाँ और प्रधानमंत्रियाँ आती हैं। हाँ। विदेश मंत्रियाँ आती हैं और भी संगठन मंत्रियाँ आती हैं। सब अपनी अपनी मीटिंगें करके यहाँ से जाते हैं। लेकिन मोदी के ऊपर में क्यों ऐसा विपक्षी आवाज? अरे भाई, विपक्ष का काम है सिर्फ आपत्ति उठाना। अच्छा। और विरोध करना। यदि आज मोदी जी विपक्ष में होते तो मोदी जी भी यही कार्य करते। हाँ। पहले जब कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो यही काम पहले भारतीय जनता पार्टी का था कि सरकार के खिलाफ बोलना। अब जब मोदी जी पक्ष में हैं तो सारी विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ में बोल रही है। ये राजनीतिक स्टंट है ये। अच्छा, विपक्षी का कहना है कि पूरा देश बेच दिए मोदी जी। ये पब्लिक सब जानती है। ये पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। ये सब पहचानती है कि पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है। तो अभी हमने पारसनाथ चतुर्वेदी जी से बात की है
उनका सभी तथ्यों पर कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। और विपक्षियों का तो कहना है कि कहते रहें और ऐसे ही खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए जन सवेरा न्यूज़ सहयोगी अनिल के साथ।